प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल तब तक टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। चांदी के रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ निकले नगर भ्रमण पर, पलक पावड़े बिछाकर हुआ जगह जगह स्वागत। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक डॉक्टर की जान जाने के बाद भी नहीं चेता प्रबंधन। उत्तराखंड यात्रा के दौरान हादसे के शिकार हुए सोनी परिवार के एक और सदस्य का मिला शव, 4 अभी भी लापता। रुद्रप्रयाग में बस गिरी थी नदी में। और गुरुमिला थाना टीम की बड़ी कार्रवाई, हाईवे पर लूट करने वाले गैंग के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट का मोबाइल बरामद। आषाढ़ी बीज पर भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा उदयपुर में धूमधाम से निकाली गई। 400 साल पुराने जगदीश मंदिर से ये रथ यात्रा शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः जगदीश मंदिर पहुंचती है। चांदी के रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। 80 किलो के चांदी से निर्मित इस रथ को देखते ही भगवान की जो छवि है वो श्रद्धालुओं में अमिट छाप छोड़ती है। पलक पावड़े बिछाकर उदयपुर वासियों ने भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए और भगवान जगदीश के जयकारों के साथ में रथ यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा आषाढ़ी बीज पर हर साल उदयपुर में निकाली जाती है, जिसको लेकर सबसे पहले भगवान को विशेष श्रृंगार धारण करवाया जाता है। उसके बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा में छोटे से रथ में भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर भ्रमण कराया जाता है और उसके बाद काष्ठ प्रतिमा को पूरे श्रृंगार के साथ में नगर भ्रमण के लिए रजत रथ में विराजमान किया जाता है। इस दौरान मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ अपनी धर्मपत्नी राजसमंद सांसद महिमा कुमारी के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर लक्षराज सिंह मेवाड़ अपने पुत्र हरितराज सिंह के साथ भगवान जगदीश के दर्शन करने पहुंचे। ऐतिहासिक जगदीश मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले दानी राय जी भगवान जगन्नाथ को लेकर आए। परंपरागत रीति रिवाज के मुताबिक भगवान के आगमन के साथ ही यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भगवान का स्वागत किया। रथ यात्रा से पहले भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। पूरे रास्ते में भगवान जगदीश की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाए हुए रहे। इसमें बच्चे, बड़े, युवा, महिलाएं बड़ी संख्या में उमड़ी। मेवाड़ की पारंपरिक पगड़ी और साफे में सफेद वस्त्रों में श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान कई झांकियां भी शामिल हुई। डीजे पर नाचते गाते श्रद्धालुओं ने भगवान जगदीश की रथ यात्रा में भाग लिया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का माकूल बंदोबस्त रहा। सादा वस्त्रों में भी पुलिस की टीमें चौकन्नी रही। रथ यात्रा में लूट खसोट और उचक्कों पर निगरानी रखते हुए एक गैंग को भी पुलिस ने पकड़ा है, जो रथ यात्रा में जेब काटने का काम करते हैं। साथ ही महिलाओं के गले से सोने के हार, चेन तोड़ने का काम करते हैं। भगवान जगदीश की रथ यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। कहीं पर आरती उतारी गई तो कहीं पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया गया। पूरे मार्ग को भगवा पताकों से सजाया गया। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के दिलशाद भवन हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की करंट से मौत के 90वें दिन भी हालात ठस के तस बने हुए हैं। गुरुवार रात हॉस्टल के 6ठे फ्लोर पर एक और रेजिडेंट को वाटर कूलर से करंट का झटका लगा है। स्विच ऑफ होने के बावजूद भी इस वाटर कूलर में करंट आ रहा है। रवि शर्मा की मौत के बावजूद भी मेडिकल बोर्ड ने जो पोस्टमार्टम किया उसमें किसी भी तरीके से करंट से मौत होने की बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि जयपुर की टीम ने इसकी आशंका से इनकार नहीं किया। उसको लेकर काफी विरोधाभास हो रहा है, आक्रोश हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है। ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल प्रबंधन एक और किसी जनहानि का इंतजार कर रहा है। एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के बाद भी RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई है। वाटर कूलर में फिर करंट आ रहा है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
रेजिडेंट यूनियन के महासचिव डॉक्टर हितेश शर्मा का कहना है कि गुरुवार रात 10 बजे डॉक्टर जितेंद्र शर्मा पानी पीने कूलर के पास गए थे, तभी करंट का झटका लगा। इसके बाद अन्य डॉक्टर्स ने कूलर को डोरी से सील कर नोटिस चिपकाया, टेस्टर से करंट की पुष्टि की और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपडेट किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर और हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आर एल सुमन मौके पर पहुंचे। साथ आए निलंबित चीफ वार्डन डॉक्टर नरेंद्र बंसल ने वार्निंग बोर्ड उखाड़ दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। रात 12 बजे तक हॉस्टल में हंगामा चलता रहा और पुलिस को बुलाना पड़ा। रेजिडेंट यूनियन के पूर्व सचिव डॉक्टर जतिन प्रजापति ने शुक्रवार सुबह 4:30 बजे खुद चौथे फ्लोर पर करंट की पुष्टि की और बताया कि गीजर और नल में करंट आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कहा गया कि मरम्मत हो चुकी है तो फिर खतरा क्यों बना हुआ है। हॉस्टल में रह रहे 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बाहर से पानी मंगवाने को मजबूर हैं। डॉक्टरों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टरों को सबसे समझदार कौन समझा जाता है, लेकिन प्रबंधन इस तरीके की लापरवाही क्यों कर रहा है, ये समझ से परे है। जिला प्रशासन को चाहिए कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी हॉस्टल प्रबंधन है और जो भी आरएनटी मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन है उन पर सख्ती लागू करें और अब किसी भी तरह की खामी पाए जाने पर सख्त एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये हालात नहीं सुधरेंगे और फिर कोई जनहानि होगी तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर मेडिकल बोर्ड से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आती है वो आक्रोश को भड़काने का काम करती है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उत्तराखंड यात्रा पर गए उदयपुर के सोनी परिवार के सदस्य संजय सोनी जो एडवोकेट हैं, भटजी की बाड़ी में रहते हैं, उनकी भी मौत हो गई है। उनका शव घटना स्थल से 7 किलोमीटर दूर मिला है। हादसे के 24 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने संजय सोनी का शव बरामद किया है। अभी भी 4 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि 20 लोगों का यह दल गया था, जिसमें 7 लोग उदयपुर से थे। रुद्रप्रयाग में बस हादसे में उदयपुर के भटजी की बावड़ी निवासी एडवोकेट संजय सोनी की भी मौत हो गई। लेक सिटी के 4 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में 2 महिलाएं घायल हुई हैं। 10 दिन पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से 20 लोग उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर गए थे। इनमें 7 लोग उदयपुर के रहने वाले हैं। संजय सोनी का शव हादसे के करीब 24 घंटे बाद शुक्रवार को रेस्क्यू टीम को मिला। संजय के रिश्तेदार कुंदन सोनी ने बताया कि एडवोकेट संजय सोनी की बॉडी हादसा स्थल से 7 किलोमीटर दूर मिली। उनका बेटा दीपक वहां पहुंच गया है। संजय की पत्नी चेतना, मां सुशीला और बहन रंजना अभी भी लापता है। उदयपुर के गोगना निवासी ललित सोनी परिवार के सदस्य के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए थे। इसके अलावा ललित के अंकल का लड़का भी साथ में था। ललित का सूरत में ही ज्वेलर्स का काम है। सभी उदयपुर से टूर ले जाने वाले रवि भावसार के साथ गए थे। रवि भी लापता है। बारिश का मौसम है और उमस बरकरार है। इसी बीच गुलाबबाग के अंदर एक सर्प जोड़े की अटकेलियां करता हुआ नजारा लोगों को आकर्षित करता हुआ दिखा। हरियाली और शांति से भरे इस उद्यान में अचानक जब इस सर्प जोड़े को लोगों ने देखा तब सभी वहां पर रुक गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए दिखे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सर्प का यह जोड़ा आलिंगन कर रहा था। पर्यावरण प्रेमियों के लिए और फोटोग्राफर्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। कई पर्यटकों ने इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। वन विभाग की माने तो यह सर्पों का सामान्य प्रजनन व्यवहार हो सकता है, जो मानसून की शुरुआत के साथ अधिक देखा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां आमतौर पर खतरे की स्थिति में नहीं होती है, लेकिन ऐसे समय में लोगों को सतर्क रहते हुए सर्पों से दूर रहना चाहिए। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. गोरदुमदास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हाईवे पर लूट करने वाली गैंग टाइगर बाबा 425 का एक और आरोपी गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों द्वारा लूट की 2 वारदातें करना अब तक स्वीकार किया जा चुका है। गिरफ्तारशुदा आरोपी के कब्जे से लूट का एक मोबाइल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रकरण में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोरदुमदास पुलिस ने हाईवे पर लूट की वारदातें करने वाले टाइगर बाबा 425 गैंग के एक शातिर आरोपी अजय उर्फ अजीत उर्फ अज्जू पिता शंकर खराड़ी, उम्र 20 साल, निवासी खाटी कदमी बागपुरा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने गोरदुमदास सर्कल से लूट की 2 वारदातें करना कबूल किया है।
इस प्रकरण में पूर्व में भी आरोपी ललित उर्फ ललिया उर्फ लाला, मुख्य सरगना शातिर पकड़ा जा चुका है। हिस्ट्री शीटर आरोपी नितेश उर्फ कुका लिम्बात को भी पुलिस की टीम ने पकड़ लिया था। कैलाश खराड़ी पिता गणेश खराड़ी ये नैनबारा का रहने वाला है, जिसे भी पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने हाईवे पर लोगों को लूटने का काम को पेशा बना लिया था। लगातार पुलिस में मामले दर्ज हो रहे थे, उसी के चलते गैंग अब पकड़ी गई है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। सागवाड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत भिलुड़ा में स्थित प्राचीन शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पिछले 2 वर्षों से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर परिसर और धार्मिक मार्ग में जलभराव की समस्या इस मानसून में और विकराल हो गई है। गुरुवार रात को मंदिर में 4 फीट तक पानी भर गया। महिलाएं समेत दूसरे श्रद्धालु रात को 2 घंटे तक वहीं फंसे रहे। करीब 2 घंटे बाद प्रशासन को सूचना दी गई और श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने जल निकासी के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सागवाड़ा के करीब भिलुड़ा कस्बे में गुरुवार को तेज बारिश के कारण रघुनाथ मंदिर और जैन मंदिर मार्ग में पानी भर गया। धीरे धीरे पानी जैन मंदिर में प्रवेश करने लगा। जैन मंदिर परिसर में करीब 4 फीट तक पानी भर गया। उस समय मंदिर में अधिकांश महिलाएं मौजूद थी। जलभराव के कारण बाहर नहीं निकल सके। करीब 2 घंटे तक श्रद्धालु मंदिर में ही फंसे रहे। बारिश रुकने के बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को दी गई, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट और विकास अधिकारी भरतलाल कलाल को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और मार्ग का निरीक्षण कर स्थिति को गंभीरता से देखा, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचा और कहा कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, ताकि भविष्य में इस तरीके की स्थिति से दो हाथ नहीं करना पड़े। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो है मानसिक तनाव। जी हाँ, ये मानसिक तनाव सामाजिक समस्या बनता जा रहा है। चाहे घरेलू विवाद हो, कर्ज का बोझ हो, बेरोजगारी, रिश्तों में खटास हो या शिक्षा की कमी, कारण जो कुछ भी हो, लेकिन मानसिक तनाव के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और ये ऐसा कायराना कदम है जो हर किसी व्यक्ति को उठाने के लिए बाध्य करता है, वो होता है मानसिक तनाव। जी हाँ, बांसवाड़ा में इस मानसिक तनाव के चलते 2025 के बीच 43 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि किसी बीमारी से लोग इतने नहीं मरते जितने मानसिक तनाव में लोग अपने आप खुदकुशी कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मई 2025 के बीच 590 पुरुष और महिलाओं ने जहर खाया, जिसमें से 43 लोगों की मौत हो। 28 लोगों ने फांसी लगाने की कोशिश की, जिसमें से कई लोगों की जान चली गई। जनजातीय क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा प्रभावी हो रहा है। इसका कारण है कि शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की यहाँ पर भारी कमी है। लोग छोटी छोटी समस्याओं से इतना टूट जाते हैं कि आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। मानसिक तनाव के चलते हो रही मौतों के बारे में डॉक्टर कल्पना खराड़ी, मनोरोग विशेषज्ञ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अकेलेपन, चिंता और निराशा से जो लोग घिर जाते हैं वो लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में उन्हें संबल की जरूरत है, अपनों की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, समझाइश की जरूरत है। ऐसे समय में इलाज और परिवार का सहयोग सबसे बड़ा होता है। मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को अच्छे खान पान, भरपूर नींद, संगीत, योग और काउंसलिंग काफी राहत देती है। उनका कहना है कि लोग शिक्षा के अभाव में इस तरीके से कदम उठा लेते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछले 5 महीनों में 43 लोगों ने मानसिक तनाव के चलते अपनी जान गंवाई है, जिसके मुख्य कारण पारिवारिक तनाव, झगड़ा और फाइनेंशियल इश्यूज और भी मतलब बेरोजगारी की वजह से, या कोई कर्ज के तले कोई दबा हुआ है, या फिर आपसी झगड़ों की वजह से, या ऐसे पारिवारिक तनाव की वजह से। इसको लेकर क्या मोटिवेट लोगों को संदेश की जा रही है?
इसको लेके हम राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था है। टोल फ्री नंबर है 14416 जो 24/7 आवर्स अवेलेबल है। इसको रोकने के लिए मैम क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इसको रोकने के लिए जो भी हमारे अभी मानसिक ओपीडी में जो भी पेशेंट आते हैं, अगर उनमें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं या नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और सुसाइड की वजह से जो भी बाद की जो स्थिति होती है परिवार वालों की या फिर जो भी नुकसान होता है हम उसके बारे में समझाते हैं या फिर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या क्या चीज़ हो सकती है। मैम आपका पूरा नाम? डॉक्टर कल्पना खरानी। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें सभापति अमृत कलास हुआ, कार्यवाहक एसडीएम सांवरलाल अबासरा मौजूद रहे। शहर के विकास और सुधार को लेकर 11 बिंदुओं पर विस्तार से इस सभा में चर्चा हुई। बैठक में नगर परिषद में पूर्णकालीन आयुक्त नहीं होने से कार्यरत कर्मचारियों की कमजोर कार्यशैली से सभा समिति समेत पूरा सदन नाराज नजर आया। साधारण सभा की बैठक में सभापति और कार्यवाहक आयुक्त के तहत तकरार देखने को मिली। कई बार सभापति लाचार होकर लोकतंत्र की दुहाई देने लगे। वहीं पार्षद भी नगर परिषद कर्मचारियों के कार्य करने की प्रक्रिया में लेट लतीफी और ढुलमुल रवैये से आक्रोशित नजर आए। डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा ही शासन में है। पूर्णकालिक आयुक्त उसके बावजूद भी नगर परिषद में नहीं है, जिससे सभापति अमृत कलासुआ आज साधारण सभा में आक्रोशित नजर आए और लाचार दिखे। नगर परिषद साधारण सभा की बैठक में 40 वार्ड पार्षद 11 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के साथ आए थे, जिसमें वार्ड संख्या 3 और 39 सामुदायिक भवन का नामकरण सती सुरमाल दास और भैरव सिंह शेखावत सामुदायिक भवन किया गया। इसके अलावा माथू गामड़ा रोड पर स्थित आरएनटी कॉलोनी मोड़ पर तिराए का नामकरण श्री राम चौराहे करने का अनुमोदन हुआ। नगर परिषद क्षेत्र में वाटिका मैरिज गार्डन के शुल्क के बारे में भी इस बैठक में विचार विमर्श हुआ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के विक्रय के लिए भी कमेटी बनाई गई। नवाडेरा आवासीय योजना से पूर्व में काबिज कब्जादारियों को हटाकर अन्य भूखंड में शिफ्ट करने, जिला अस्पताल परिसर में सुलभ कॉम्प्लेक्स को नई जगह बनाने के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में सभापति ने नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग 2 से 3 साल से चक्कर काट रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। सभापति होने के नाते आमजन, पार्षद और पार्टी कार्यकर्ताओं को जवाब देना भारी पड़ रहा है। उन्होंने कार्यवाहक आयुक्त एसडीएम सांवरमल अप्सरा से बहस करते हुए कहा कि गत साधारण सभा की बैठकों के प्रस्तावों पर अभी तक कमेटी नहीं बनी है। गत 3 बैठकों में किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर कैसे शासन चलेगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले के धामपुर थाना क्षेत्र में घोड़ी तेजपुर और कुंडल के बीच बनी रपट पुलिया पर एक बार फिर हादसा हुआ है। शुक्रवार सुबह पुलिया पार करते समय तेज बहाव में एक युवक बह गया, जिसे 6 घंटे बीतने के बाद भी नहीं खोजा जा सका है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू अभियान जारी है। पानी का बहाव तेज होने के कारण बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। युवक की बाइक तो बरामद कर ली गई है, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों में यह दानपुर क्षेत्र में पानी में बहने की दूसरी बड़ी घटना है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते बंडल नदी उफान पर है, जिससे पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से युवक की तलाश में जुटी हुई है। क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि बारिश के इस मौसम में जलभराव वाले और रपट पर बचकर निकले, तेज बहाव में न जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर।
बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर कॉलोनी में बीती रात एक खाली प्लॉट में 2 तेज धमाके हुए। इन धमाकों से हड़कंप मच गया। धमाके के बाद प्लॉट का चारों ओर बना परकोटा पूरी तरीके से ढह गया। पत्थरों के टुकड़े आसपास के घरों तक जा गिरे, जिससे लोग घबरा गए। जानकारी पर प्लॉट मालिक दिनेश चंद्र कलाल को बताया, उनको कहा गया कि आपके प्लॉट से 2 धमाके हुए हैं। किसी बारूदी टोटे का होने का अनुमान लगाया गया है। गढ़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हुआ था रात को, जैसे बाउंड्री पूरी टूटी हुई पड़ी है प्लॉट की। ये रात को ये हुआ था, जब बारिश आई उस समय किसी ने यहाँ पर वो टोटे डाल के न किसी ने तोड़ दिया है और रात को ये पूरा बिखरा हुआ था। फिर पुलिस को बुला के पुलिस को रिपोर्ट दी है गढ़ी थाने के अंदर, और ये रात को हुआ है 9 बजे के लमसम, बारिश के आने के उस समय। तो आपको जानकारी कैसे मिली? हमको ये पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि ये आपकी बाउंड्री रात को किसी ने तोड़ दी, और पड़ोसी ने बताया कि यहाँ बहुत आवाज़ आई है, बम फूटा है यहाँ पर, आवाज़ आई 2 बार, तो आगे पीछे दोनों बाउंड्री तोड़ी, दोनों बार आवाज़ आई और बहुत धुआं भी निकला था, यूँ बताया पड़ोसियों ने। अच्छा, नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। किसका प्लॉट है ये मेरा भाई का, बड़े भाई का प्लॉट है, मेरे भाभी के नाम से है और निजी प्लॉट है, हमारा बहुत टाइम से है ये प्लॉट। अच्छा, तो इसको लेकर आपने थाने में रिपोर्ट? हाँ, इसके लेकर थाने में रात को आए भी थे, उन्होंने देखा भी से, और रात को ही मैंने रिपोर्ट दे दी है और बना के, और अभी रिपोर्ट उनको दे दी है, मैं रात को ही दे दी है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। चांदी के रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ निकले नगर भ्रमण पर। पलक पावड़े बिछाकर हुआ जगह जगह स्वागत। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक डॉक्टर की जान जाने के बाद भी नहीं चेता प्रबंधन। उत्तराखंड यात्रा के दौरान हादसे के शिकार हुए सोनी परिवार के एक और सदस्य का मिला शव, 4 अभी भी लापता। रुद्रप्रयाग में बस गिरी थी नदी में। और गौरतलब थाना टीम की बड़ी कार्रवाई, हाईवे पर लूट करने वाले गैंग के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट का मोबाइल बरामद। तो ये तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास मीटिंग में कहीं दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।